बात के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जय मसीह की। मैं ब्रजेश बड़ोदिया जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हम दुर्गेश नंदनी बड़ोदिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था। मैं बचपन से चाइल्डहुड से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन फिर भी हम 25 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट करने जाते थे। स्कूलों में रोशनी देखने जाते थे, सब देखने जाते थे। उसके बाद है तो बस उतना ही जानते थे, उससे आगे कभी नहीं जाने। 2012 में फैमिली डिस्प्यूट हुआ हमारा कुछ, तो एक आंटी ने मुझे नंबर दिया था, जीसस कॉल का, घर में लाए थे। बोले आपको अगर कुछ भी परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके प्रेयर करवाइए। तो उस समय मैं सोचा कि प्रेयर करवाने से कैसे सब ठीक होगा, क्योंकि मैं तो प्रभु को जानता नहीं था, और कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरा इतना बड़ा चीज़ सॉल्व हो जाएगा मैटर, तो वो मुझे घर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, वो मुझे बिलीव नहीं था। लेकिन फिर भी लास्ट ऑप्शन जीसस कॉल ही था, तो हमने प्रेयर करवाया चिन्ह से। तो धीरे धीरे प्रेयर करवाते करवाते विश्वास बढ़ा, और उस समय 2012 में एक बहुत बड़ा जो हमको लग रहा था हमारे सामने जो पहाड़ है कि वो नहीं मतलब हट नहीं रहा है, तो वो जीसस कॉल के प्रेयर टावर से प्रेयर किए और वो सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे और हमारा विश्वास बढ़ते गया। तो मैं 2015 में यंग पार्टनर प्लान में ज्वाइन हुआ। तो जैसे मैंने यंग पार्टनर प्लान में लिया, धीरे धीरे मेरी जो ग्रोथ होती, मतलब सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट मिला, और फिर सैलरी भी इंक्रीज़ हुई। फिर मैंने सीसीटीवी का बिज़नेस भी खोला 2018 में। धीरे धीरे ऊंचाइयों पे पहुंचने लगा। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, एकदम नॉर्मल थी। सडन 2020 में कोविड आया, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट मेरी मम्मी हुई। मार्केट गई थी, मार्केट से कोविड वायरस आया, उनके ज़रिए हम उनको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएंगे पहले। फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ते गई कि हम हॉस्पिटलों पे हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ पे फाइनली जब मेडिकल कॉलेज लेके गए तो डॉक्टर ने HRCTC किया, और उन्होंने देख के बोला कि ये अब नहीं बच पाएंगे, इनका 95% लंग्स डैमेज है। तो उस समय रेमडेसिविर था, रेमडेसिविर लगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड रेमडेसिविर जब लग रहा था तो मम्मी का पूरा बॉडी शिवरिंग हो गया, और रेमडेसिविर इंजेक्शन को निकाल के रख दिए। और उसके बाद डॉक्टर बोला कि अब ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था, अब इसके आगे हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। अब कोविड में इतने लोग एक्सपायर हो रहे हैं क्योंकि इसका मेडिसिन नहीं है। तो मैं डॉक्टर को बोला कि कुछ तो इलाज कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, आप मेरी मम्मी को ज़िंदा कीजिए। तो डॉक्टर बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे डॉक्टर ने हाथ टेक दिया अपना, और उसके बाद नर्स को बोला कि मुश्किल से आधा घंटा, आधा या 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने जो डेड बॉडी को पैक करते हैं, वो प्लास्टिक का था उस समय, प्लास्टिक में डाल के डेड बॉडी पैक करके डिस्पोज करते, वो वाला ले आए थे। तो उसको देखा, मैंने बोला मैं एक को जानता हूँ जो मुर्दों को ज़िंदा करता, और मेरी मम्मी में अभी भी जान है। 50-60% ऑक्सीजन लेवल उनका था, ऑक्सीमीटर में दिखा रहा था। तो मैंने तुरंत जीसस कॉल में प्रेयर करवाया। वहाँ से प्रार्थना योद्धा मेरे लिए बार बार प्रेयर कर रहे थे। मैं बार बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव से मैं कि प्रेयर तुरंत हर 20 मिनट में, आधा घंटा होता नहीं था तो मैं तुरंत देखता था टाइम मोबाइल में और प्रेयर करवाता। उसी बीच मैं कोविड का प्रेयर भी, जो पॉल दिनाकरण अंकल और इवेंजलिस्ट आंटी जो प्रार्थना कर रही थी, उनको मैं सुन रहा था। Those who have the symptoms or do not have the symptoms but yet have tested positive for the coronavirus, we command them to be healed in Jesus' name. Let them live, Lord. जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, जो डरे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वायरस दूर चला जाए, यीशु के नाम से। Lord, let them live.
वो जिंदा रहें, Let them live. वो जीवित रहें, Let the symptoms leave them. सारा चिन्ह दूर हो जाए, Let them become negative for coronavirus. कोरोना वायरस के लिए सारी बातें नेगेटिव हो जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम से we command this healing power and the protecting power of the Lord Jesus, which He has won on the cross, to come upon them right now. यीशु ने जो चंगाई के सामर्थ क्रूस में जीत चुका है उनके ऊपर आज अभी हम प्रार्थना करते हैं। और मम्मी जो 20-25 डेज से जिनको होश नहीं था, जो ऑक्सीजन पे थी, मम्मी उठ के बैठ गई और बोल रही है कि प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह आए। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या हुआ? मैं प्रेयर करवा रहा था आपका जीसस कॉल से, क्या हुआ बताइए। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। फिर प्रभु यीशु आए, मेरा ऑक्सीमीटर का हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जा रहे थे। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है, उनका पीछे ही देखिए वाइट गाउन पहने हुए थे, बाल इतने बड़े बड़े थे, वो मुझे ऊपर ले जा रहे। जब मैंने नीचे झांका देखा तो नीचे मतलब बहुत सुंदर पर्वत था और मैं ज़मीन से बहुत ऊपर बादलों में थी और पर्वत था, सुंदर सुंदर फूल थे, नीचे झरने बह रहे थे पर्वत से और वहाँ पर झरने बह रहे थे, वहाँ पर बतखें तैर रही थी। तो मैंने ऊपर प्रभु यीशु को देखकर मैंने बोला, प्रभु यीशु आप मुझे छोड़ दोगे मेरा हाथ तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। तो उन्होंने बोला, बेटा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। और अचानक मैंने बेड पर पाया अपने को। ये प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं बच्चे लोगों से पूछी, अरे अपने को 1 हफ्ता हो गया है ना, तो अब कब छुट्टी देंगे डॉक्टर साहब? तो मेरे को बड़ा वाला बोलता, मम्मी 1 हफ्ता नहीं, आज 28 दिन हो गए आपको। फिर डॉक्टर साहब बोले, इनको चलाइए करिए। मेरा चलना भी बंद हो गया था क्योंकि मैं 1 महीने से बेड में थी। तो डॉक्टर बोले इनको हो सकता लकवा भी लग जाएगा, जो भी हो, लेकिन प्रभु की महिमा हो, इतनी कृपा, वो जिंदा खुदा है। उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी, कुछ भी परेशानी नहीं आई मेरे जीवन में और मैं आज जीवित हूँ, उन्हीं के आशीष से जीवित हूँ। उनका अनुग्रह मेरे घर में है। इस 2020 के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हुआ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि वही ज़िंदा परमेश्वर है। मैं उनके पीछे हो लिया और मैं सेवकाई भी करता हूँ, उनके बारे में लोगों को बताता हूँ, प्रेयर टावर के बारे में बताता हूँ। आज मेरे को 4 साल हो गए हैं, 2020 से 2024। मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। हमको कोई भी किसी बात की भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पीछे हमारे प्रार्थना योद्धा जीसस कॉल है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमको कभी भी कुछ भी थोड़ा सा मुसीबत आती है तो हम प्रार्थना करवाते हैं और जीसस कॉल से भी बर्थडे में, एनिवर्सरी में और जो स्पेशल होता है उनका फ़ोन आता है, हमारे प्रार्थना करते हैं। मैं जान गया इससे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और आज मैं सब काम करती हूँ, सब प्रेयर में भी जाती हूँ, चर्च भी कभी कभी जाती हूँ, सब तरह में जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ। सब अपने दिल से मैं प्रभु का धन्यवाद अपने दिल से करती हूँ कि प्रभु आप अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखें। अगर जीसस कॉल नहीं होता उस समय 2012 में मुझे नंबर नहीं मिलता तो कौन मेरे लिए प्रार्थना करता। हम जैसे बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को हम जानते नहीं है। हमको सिर्फ पता है कि 25 दिसंबर सिर्फ वो जानते बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके बाद हमको कुछ नहीं पता, हम जानते नहीं। लेकिन जीसस कॉल के थ्रू जब हमको नंबर आता है, हम प्रार्थना करवाते हैं, हम जैसों का विश्वास बढ़ता है और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। और इनकी सेवकाई भी जैसे है यंग पार्टनर प्लान की, मैंने उस समय लिया था तो मेरे लिए निरंतर हर बर्थडे में इनका कॉल आता है, प्रार्थना करते हैं। बिजनेस प्लान भी लिया हूँ तो बिजनेस जब नहीं चलता है, ऐसे टाइम भी आता है जब सीज़न डाउन हो जाता है, तब भी मेरे को टेंशन नहीं होता क्योंकि वहाँ से कॉल आता है और प्रेयर होती है। प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद करती हूँ जो जिंदों के देश में मुझे भी जीवित रखा, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।